कि इस चुनावी सभा में आप सबका पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। साथ साथ क्योंकि आज बारिश भी काफी हुई है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर आपने मेरा, हमारे प्रत्याशी, हमारे नेताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं। अचानक से कार्यक्रम बदलना पड़ा क्योंकि सुबह के समय बारिश थी। बहुत कठिनाइयों का सामना भाई कमल जी को, भाई मोहनाथ जी को, भाई नरेश जी को, हमारे पार्टी संगठन और जेजेपी के हमारे नेताओं को और भाई तालुक जी को करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। आपकी मेहनत, आपकी तमन्ना और जिस तरह की तपस्या संघर्ष आपने अम्बाला शहर के लिए किया है, ये यहाँ पर जन समर्थन इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार जनता का आशीर्वाद भाई फारूक नागपाल के साथ है और बहुत अच्छे मतों से वो विजयी होकर विधानसभा में पहुंचे। आज जब मैं आ रहा था तो मैंने कई बार अम्बाला के कई कार्यक्रमों में शामिल होने का मुझे अवसर मिला, लेकिन आज मैंने जब देखा जिस तरह से अम्बाला शहर, यहाँ की गलियां, यहाँ की सड़कें पानी में तरबतर हो रही है और यहाँ तक आम आदमी निकल भी नहीं पा रहा, बेटियों को भी, बच्चों को भी, स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भी और बुजुर्गों को भी सड़कों पे पानी के भरने से किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। मैंने अपने कैमरे में उसको रिकॉर्ड किया। मैं भी देश भर में घूमता हूं, मुझे देख के बड़ी तकलीफ हुई कि यहाँ से जो विधायक थे वो मात्र विधायक नहीं थे, सरकार ने उनको परिवहन मंत्री भी बना रखा था, लेकिन परिवहन मंत्री बनने के बाद भी अपने शहर की जल भराव की समस्या को वो ठीक नहीं कर पाए। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। शहर डूबे, गरीब डूबे, किसान डूबे, मजदूर डूबे, लेकिन उनकी राजनीति डूबनी नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है इस बार हमारा शहर की जनता उनकी भ्रष्टाचार की राजनीति को डुबा देगी और आजाद समाज पार्टी जेजेपी के प्रत्याशी भाई फारूक नागपाल को वोट की ताकत से जिताने का काम करेगी। बड़ी संख्या में हमारे माताएं बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए हमें यहाँ पहुंची है और बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग और कमेरे समाज के लोग भी और काफी संख्या में नौजवान भी यहाँ उपस्थित हैं। सामान्य साथियों, आप ये जानते हैं कि हरियाणा पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार ने अपने आप को परेशान देखता रहा और उनके जाने के बाद पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, उनका भ्रष्टाचार, उनकी तानाशाही, ये
उनकी मां को कुचलने का काम किया। हम लोग लगातार उनके संघर्ष में खड़े रहे और किसानों की हर लड़ाई को हर मोर्चे पे लड़ने का काम हम लोगों ने किया। और जब पहलवान बेटियों के सम्मान में रह पाई तो पहलवान बेटियों के सम्मान की रक्षा करने का भी काम किया। सामान्य साथियों, मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की मातृशक्ति का, जहां एक समय था कि यहाँ बेटियों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वही आज हरियाणा की बेटियां दुनिया में भारत का झंडा और भारत का गौरव बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हरियाणा की मातृशक्ति को भी नमन करना चाहिए। इस बार जो भारत हमारा देश बहुत बड़े पैमाने पे मेडल ला सकता था, लेकिन 6 मेडल लेके आया। उन 6 में से 5 मेडल हरियाणा ने ला के दिए। इसलिए हरियाणा की मां जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और उनमें भी बेटियों का, बहनों का, मातृशक्ति का धन्यवाद करता। सम्मानित साथियों, ये जो वोट है ये आपका हथियार है और जनता अगर जिसको वोट देती है, अगर वो काम न करे तो 5 साल बाद ही उन पे मौका आता है। जबकि अगर आप 10 रुपए का सामान को खरीदोगे और सामान अच्छा ना हो तो आप उसके खिलाफ जिससे खरीदा है उससे भी कंप्लेन कर सकते हो और कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हो। लेकिन उसके विपरीत वो जो करोड़ रुपए से ज्यादा कीमती है, 5 साल का भविष्य तय करती है, आपके प्रदेश, आपके क्षेत्र के विकास के रास्ते को तय करती है। उस वोट को अगर जिसको आप पूछते हो, अगर वो आपका काम न करे, आपके क्षेत्र में विकास न कराए, अच्छी योजना न बनाए, तो आप उसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। 5 साल बाद उसके खिलाफ वोट करके ही उसको सजा दिला सकते हो। इसलिए वोट को और सोच समझ के देना चाहिए। वोट देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। जिस तरह से हम छोटे छोटे काम करने से पहले कई बार सलाह करते हैं, कई बार सोच के रखते हैं, उससे अभी तो जब हम वोट डालते हैं तो जाति धर्म के नाम पे और लोगों के झूठे वादों को सुनकर वोट डाल देते हैं। जबकि इसके विपरीत सबसे बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को जागरूक बनाया है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग वोट की ताकत को समझकर वोट के इस्तेमाल करने के लिए समाज को, गरीब किसान कमजोर समाज को वोट के चिंतन करने के लिए समझाने, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज ये स्थिति तो बनी है कि बड़े पैमाने पे लोग जागरूक हो गए हैं और वोट का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करते हैं। मैं तो हमारा शहर की जनता से कहना चाहता, जिनको 10 साल मौका मिला उन्होंने आपकी दुख पीड़ा को खत्म नहीं किया। जिसको नहीं मौका मिला वो लगातार आपके क्षेत्र के लिए संघर्ष कर रहा है, आपके आवाज उठाने का काम कर रहा है। बहन बेटियों के लिए नए अवसर प्राप्त कराने की सोच लेके भाई साहब रामपाल जी संघर्ष कर रहे हैं। कई आंदोलन करवा के कई स्कूलों में बच्चों को फ्री किताबें और कॉपियां दिला के शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहे हैं और रोजगार को भी और हेल्थ की समस्याओं को भी ठीक करने का काम कर रहे हैं। ऐसा मतलब जब विधानसभा में जाएगा तो हमारा शहर चमक उठेगा, हमारा शहर में विकास के कार्य होंगे और हमारा शहर की जनता को परेशानियों से निजात मिलेगी। लेकिन ये तभी संभव है जब अपने उनके हाथों को, आप लोग उनके हाथों को वोट की ताकत से मजबूत करो। जब आप उनको वोट देंगे तो मुझे भी ताकत मिलेगी और भाई आलू नागपाल जी को, कमल जी को भी ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आपको अपील करता हूं कि 5 तारीख को जब वोट डालने जाए तो आपको बहलाने जुटाने को बहुत सारे लोग आएंगे। आपकी वोट को अपने बारे में ले जाने के लिए झूठी बातें करने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन काम करने वाला अगर कोई होगा जो आपकी बेटा उनकी सेवा करेगा, वो यहाँ से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई साहब रामपाल होंगे। इसलिए आज की सभा के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बात जब आप घर हो जाएंगे तो अपने फोन का इस्तेमाल करके
पहुंचाना कि जिन लोगों को आपने इनाम दिया है उनको इस बात मौका नहीं देना और अपने बीच के भाई फारूक लोकसभा राजपाल को 5 तारीख को केंद्रीय का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर जिताने का काम करना है। साथ साथ मैं आपसे ये अपील करूंगा कि अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए नए रास्ते खोलने हैं इस प्रदेश में और अपने क्षेत्रों में नए तरक्की के अवसर खोलने हैं तो कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। हमारी टीम को लगातार मेहनत कर रही है। हमारे मिशन सर्टिफिकेट के साथी और हमारी टीम आजाद समाज पार्टी बीजेपी के साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं। आप इस दिन में से 1 घंटा निकालकर सोशल मीडिया के जरिए या फोन के माध्यम से या अपनी बस्ती में गली में जाके घर घर जाके अगर आप खुद से चंद्रशेखर आजाद, कमल और फारूक नागपाल के संघर्ष करोगे तो ये जीत सुनिश्चित हो जाएगी। और मुझे लगता है इतने ज्यादा मतों से कोई यहाँ नहीं जीता होगा इतने ज्यादा मतों से भाई फारूक नागपाल जितने काम करेंगे। मैं फारूक नागपाल के साथ साथ जो आजाद समाज पार्टी बीजेपी के और उम्मीदवार हैं, चाहे वो हमारे कैंट के हो चाहे और किसी विधानसभा के हो जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के लिए भी आपसे वोट की अपील करता हूँ क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और वोट का अधिकार आपके पास है। 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी एक मूल्य। आपकी वोट करोड़ों से कीमती है। जिस तरह से लंबे समय से हम लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में आपके मुद्दों पर आवाज उठा के हो, चाहे दिल्ली में गुरु में उठ गया, चाहे सड़कों को संघर्ष करते हो, चाहे जेलें काटने पड़ी हो, चाहे मुकदमे झेलने पड़े हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, या तमाम तरह से जो जुल्म जाति गरीबों पर होती है, या हमारे पड़ोसी जिससे कि हमने कहा कि एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसी बनाएंगे कि लोगों की जेब नहीं कटेगी और हर आदमी को अपने बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत कम पैसे में बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो, इसका प्रबंध हम लोग करेंगे। सरकारी हॉस्पिटलों में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कराएंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इतनी अच्छी इलाज की व्यवस्था नहीं होगी और बहन बेटियों के लिए घरों पर कोविड फोन लगा के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। बैंकों में बढ़ा के सरकारी नौकरियों में नौजवानों की संख्या सुनिश्चित करेंगे और साथ साथ 2 बजे लगा के कोई भी नौजवान वो खाली हाथ नहीं रहेगा, सबतक रोजगार पहुंचाने की बात करेंगे। न्यूनतम वेतन 700 रुपये कराकर हर आदमी को जो मेहनत मजदूरी करता है उसको भी, चाहे वो सफाई का काम करने वाला कर्मचारी हो या मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर, सबको कम से कम मिनिमम 20,000 रुपये तनख्वाह दिलाने का मंजूरी हम लोग प्रयास करेंगे और मौका मिलने के करके दिखाएंगे। आशा बहने हो, आंगनबाड़ी बहने हो, भोजन माता हो, रोजगार ग्राम सेवक हो, होमगार्ड के साथी हो, जिनकी भी समस्या है उन समस्याओं को समाधान कराने का काम करेंगे और सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था बेहतर बना के बहन बेटियों माताओं के सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ ये कभी संभव होगा जब वोट की ताकत से आप भाई फारूक नागपाल जी और जिले के गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देकर सफल बनाने का काम करेंगे। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए और लंबे समय से आपने इंतजार किया। मैं देश से आने के लिए माफी चाहता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि जब 5 तारीख को वोट डाला जाए तो किसी की बातों में न आए। जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया है उसी तरह से फारूक नागपाल को भी चंद्रशेखर आजाद समझ के एक वोट के सामने डालकर यहाँ हमारा शहर में उसको दिखाने का काम करे। और मैं इनसे भी कहूँगा कि घर घर जाकर मेहनत करें और लोगों से समर्थन मांगे और हमारे बड़े यहाँ करें। हम सब लोग मिलकर हमारे पार्टी संगठन और हमारे राज्य के साथ मिलकर लगातार संघर्ष करेंगे और ये जीत वोट की ताकत से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत सफल होगी और जनता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसे मैं दुरुस्त प्रार्थना भी करता हूँ। बहुत